नमस्ते गुरुवर। गुरुवर, प्रश्न थोड़ा प्रासंगिक है और मेरे चिंतन और अनुभव से गुजरा हुआ प्रश्न है। हम सारी उम्र अपने अहंकार को, ईगो को बचाने में लगाते हैं गुरुवर। हम सारी उम्र सुन लिया, अपने अहंकार और ईगो को बचाने में लगाते हैं, या यूँ कहें कि अपनी मौजूदगी की एहसास को दूसरे के सामने सिद्ध करने में ही सारी उम्र निकाल देते हैं। फलतः जो वस्तुतः हमें पाना चाहिए था, जो सिर्फ खो के पा सकते थे, वह नहीं पा सकते। ये हम बड़े दावा के साथ कहते हैं कि मुझे अहंकार नहीं है, लेकिन साथ में कॉलर ऊंचा कह के कहते हैं नहीं, हमको सम्मान तो मिलना चाहिए, हमको ये फलान काम किए, इसका सम्मान तो मिलना चाहिए। बड़ी चालाकी से हम शब्दों को सुंदर बना के अपने अहंकार को छिपाने की कोशिश करते हैं और इस कोशिश में अपनी सारी ताकत लगा देते हैं। जो शक्ति हमें स्वीकार भाव में लगानी चाहिए, वो शक्ति हम इन झूठे शब्दों को सहारा ले करके अपने अहंकार को पोषण करने में लगा देते हैं। महाराज जी, प्रश्न मेरा ये है कि हम भी इसी से गुजर रहे हैं, कैसे बचें? ये अहंकार को हम ओढ़ करके और अपना बचाव करते हैं, कैसे बचें महाराज? देखो, मैं तो एक ही बात जानता हूँ, बैसाखियों का आलंबन वही लेता है जिसके पैर कमज़ोर होते हैं, जिसके पाँव मजबूत है, जो अपने पैरों के दम पर चलने की में सक्षम है, उसे बैसाखियों की कोई ज़रूरत नहीं। समझ गए? आज जितने भी लोग हैं सब अज्ञान में जी रहे हैं, अंदर से कमज़ोर हैं, टूटे हुए हैं। वे अपनी उपस्थिति का एहसास कराना चाह रहे हैं, बल्कि उन्हें कराना पड़ रहा है। सच्चे अर्थों में मैं हूँ, मुझे साबित करने की ज़रूरत है ही नहीं, और जो हूँ सो हूँ। स्वयं की उपस्थिति का जिसे खुद आभास है, उसे दूसरे को एहसास कराने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए? तो ये हमारी बहुत बड़ी नादानी है। हम जीवन की सच्चाई को समझें। हम अपने आप को उस रूप प्रकट करना चाहते हैं जो हमारा है ही नहीं। हर मनुष्य अपनी एक काल्पनिक छवि घड़ करके जीता है, कल्पनाओं में जीता है, और उस छवि को, जो उसकी असली छवि नहीं है, जो उसने बना रखी है, गढ़ रखी है, वो छवि जब उसको मेंटेन करने का प्रयत्न भी करता है, तो रेत के घनौंदे कब तक टिकेंगे? पर उसमें जब कुछ खलल पड़ती है तो उसे ऐसा लगता है जैसा मेरा सब कुछ लुट रहा है, सब कुछ मिट रहा है, सब कुछ लुट रहा है, सब कुछ मिट रहा है। तो उसकी जो प्रतिक्रिया होती है वो अहंकार के रूप में, क्रोध और रोष के रूप में प्रकट होती है। बहुत। लेकिन जो अपने जीवन की सच्चाई को समझता है, जिसे अपने स्वरूप का बोध है, उसे पता है मैं जो हूँ सो हूँ, और जैसा मैं हूँ वही सब है। यहाँ ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। फिर अहंकार नहीं पनपता। अहंकार है क्या? कभी समझा? अहंकार क्या है? मैं कुछ हूं, इस बात के एहसास का नाम ही अहंकार है। मैं हूं पर्याप्त, पर उसके साथ कुछ लगाना, मैं बड़ा हूं, छोटा हूं, अमीर हूं, गरीब हूं, ट्रस्टी हूं, अधिकारी हूं, महाराज का खास भक्त हूं, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये मैंने अपनी कल्पना से जोड़ी। मैं मुनि हूं। अरे सच्चे अर्थों में तू तो है, न मुनि है ना मुनि है। जो है सो है। तू हूं का अनुभव कर, हूं का एहसास कर, बाकी चीजों से अपने आप को दूर कर ले। ये आध्यात्मिक चेतना जब जग जाए तो सारी चीज़ें हमारे जीवन से सहज रूप से दूर हो सकती है। फिर कहीं कोई कठिनाई नहीं। तो अहंकार का ताला तभी खुलेगा जब हमारे अंदर अध्यात्म की कुंजी होगी, अध्यात्म की चाबी होगी। आध्यात्मिक दृष्टि रखो, वस्तु स्वरूप को पहचानो,
जिससे अपने जीवन को धन्य किया जा सके। नमोस्तु।